ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने आज संदेश दिया, अपने पिता अली खामनेई की मौत का बदला लेने की बात कही। मुस्तफा ने कहा कि पूरा ईरान यही चाहता है। ट्रंप ने कहा अगर उनकी हत्या की कोशिश हुई तो ईरान पर 1000 मिसाइल से हमला करेंगे। अगर उससे भी ईरान काबू में नहीं आया तो 1000 मिसाइलों का और स्टॉक भी तैयार है। हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को 24 घंटे का अल्टीमेटम अमेरिका ने दिया है। ईरान ने खुद युद्ध खत्म करने की नई शर्त रखी है। अमेरिका से $400 बिलियन की मांग की है। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी से खाड़ी देशों में टेंशन बढ़ गई है। क्या युद्ध का फैसला अब मिसाइलों से होगा? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के पास हॉर्मुज खोलने के लिए सिर्फ 16 घंटे हैं। अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो ट्रंप तबाही मचा देंगे। ट्रंप के ऑर्डर पर 1000 मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। मुस्तफा ने अगर ट्रंप को मारने की कोशिश की तो ईरान का संपूर्ण विनाश कर देंगे। ट्रंप ईरान पर इतने बम मारेंगे जितने पहले कभी नहीं मारे गए। ईरान के किल द ट्रंप वाले स्लोगन को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत सीरियस ले लिया है। ट्रंप ने एक ऐसे ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं कि अगर अमेरिका के सिटिंग राष्ट्रपति पर ईरान हमला करता है, उन्हें मारने की जुर्रत करता है, तो अमेरिका की मिलिट्री ईरान में महातबाही मचा देगी। ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिका की 1000 मिसाइलें तैयार हैं। ईरान में इस्लामिक रिजीम का कोई दफ्तर, कोई नेता नहीं बचेगा। अगर दुश्मन गहरे से गहरे बंकर में भी बच गया तो 1000 और मिसाइलों से अमेरिका हमले करेगा। ईरान पर मिसाइलें तब तक गिराएगा जब तक तेहरान में महाविनाश नहीं हो जाता। सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल हमले सिर्फ अरब सागर में तैनात जंगी बेड़ों से नहीं होंगे। ये हमले सिर्फ अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद 19 बेस से नहीं होंगे। ये हमले पूरी दुनिया में जहां भी अमेरिका के हथियार तैनात हैं, वहां से होंगे। ट्रंप 28 फरवरी से शुरू युद्ध में महाविनाश की धमकी 32 बार दे चुके हैं। 7 अप्रैल को ट्रंप ने कहा था आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। 2 अप्रैल को ट्रंप ने कहा ईरान को पाषाण काल में पहुंचा देंगे। 21 मार्च को ट्रंप ने कहा था अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो उसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। 10 जुलाई को ट्रंप ने कहा था आज रात ईरान के सभी पुलों को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने इस बार धमकी दी है 1000 मिसाइलें लॉक एंड लोडेड हैं, निशाने पर ईरान है।
अगर ईरान ने ट्रंप पर हमले की गुस्ताखी की तो एक साथ 1000 मिसाइलें कहर बनकर टूट पड़ेंगी, पूरे ईरान को तबाह कर देंगी। ईरान अमेरिका युद्ध के 133 दिन हो चुके हैं। 60 दिन का सीज फायर टूट चुका है। युद्ध में अमेरिका 1000 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें खर्च कर चुका है। एक टॉम हॉक मिसाइल की कीमत करीब $36 लाख है। अमेरिका 1100 से ज्यादा जैसम-ई-आर, जिन्हें ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज कहा जाता है, वो चला चुका है। अमेरिका के पास इनका कुल स्टॉक करीब 1500 का है। अमेरिका 75% स्टॉक पहले ही खत्म कर चुका है। ट्रंप युद्ध में अब तक 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च कर चुके हैं। एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत करीब $40 लाख है। युद्ध के पहले ही राउंड में अमेरिका करीब $25 अरब फूंक चुका है। ट्रंप के आदेश पर अमेरिका अपनी धरती से ईरान पर मिसाइल अटैक कर महाविनाश कर सकता है। उसे मिडिल ईस्ट या गुआम जैसे बेस पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल ही काफी है, जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मिनटमैन 3 को जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका से तेहरान की दूरी करीब 10,000 किलोमीटर है। अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल सिर्फ 25 से 30 मिनट में तेहरान को भस्म कर सकती है। ट्रंप की मिनटमैन 3 मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार गिरा सकती है। यह 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। एक बार में कई परमाणु हथियारों को ले जाकर अंतरिक्ष से ईरान के कई शहरों में गिराकर महातबाही मचा सकती है। मिनटमैन 3 ठोस ईंधन से चलने की वजह से तुरंत लॉन्च की जा सकती है। ट्रंप की धमकियों को मुस्तफा ने हवा में उड़ा दिया है। कोम शहर में खामेनेई की याद में हुई श्रद्धांजलि सभा में मुस्तफा का संदेश पढ़ा गया। मैं अपने पिता के बेगुनाह खून का बदला जरूर लूंगा। बदला ही हमारे देश की भी इच्छा है। ईरान अमेरिका में MOU साइन होने के बाद ट्रंप की युद्ध कला बदल गई है। टारगेट चेंज हो गए हैं। पहले राउंड में टारगेट इस्लामिक रिजीम के अड्डे थे। पहले ही दिन खामेनेई के अड्डे को उड़ाकर अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत की थी। फिर तेल डिपो पर हमले हुए। ईरान ने हॉर्मुज पर बारूद बरसाया। दूसरे राउंड में टारगेट पूरी तरह से बदल गए हैं। अब चाबहार से बुशर और बंदर अब्बास तक अमेरिका ने तबाही मचाई है। अमेरिका ने चीन और रूस जाने वाले रेल और सड़क मार्गों पर हमले किए हैं। हॉर्मुज में चलने वाली छोटी अटैक बोट्स को निशाना बनाया है। हॉर्मुज के आसपास ईरान के द्वीपों पर बमबारी की है। ये वही संसाधन है ईरान जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज में जहाजों से टोल वसूलने के लिए करता है। अमेरिका ने अब ईरान को 1 दिन की सशर्त मोहलत दी है। ईरान 1 दिन में हॉर्मुज खोलने का ऐलान करे, सबके लिए टोल फ्री रूट की मुनादी करे और अपनी गलती माने कि हॉर्मुज में जहाजों पर हमला उसकी गलती थी। मगर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। पीस डील में ईरानी वार्ताकार टीम के हेड कालिबाफ कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए ईरान सरेंडर नहीं करेगा। सेंटकॉम ने दावा किया है कि हॉर्मुज में अब ईरान का कंट्रोल नहीं है। हॉर्मुज से जाने वाले जहाजों को अमेरिका पूरी सुरक्षा दे रहा है। हॉर्मुज से अब तक 800 कमर्शियल शिप गुजर चुके हैं। 38 करोड़ बैरल कच्चा तेल हॉर्मुज को पार कर चुका है। नाकेबंदी के डर से ईरान ने रातों रात 10 मिलियन बैरल कच्चा तेल समंदर में भेज दिया है। हम पड़ोसी देशों और अमेरिका के सहयोगियों को बताना चाहते हैं कि अब तक हमने पूरी तरह से संयम बरता था और पड़ोसी होने के नाते हमने कई बातों का ध्यान रखा था, लेकिन अब से हमारे संयम के समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर अमेरिका या उसका कोई भी साथी हमारी रेड लाइंस को पार करने की जुर्रत करता है तो हमारा जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह इस क्षेत्र की सीमाओं के बहुत आगे तक जाएगा। हम अमेरिका और उसके सहयोगियों की बुनियादी ढांचों, तेल और गैस संपत्तियों को इस तरह से निशाना बनाएंगे और उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमेरिका और उसके साथ आने वाले कई सालों तक तेल और गैस से वंचित रह जाएंगे। 24 घंटे में हॉर्मुज खोलने की धमकी मिलने के बाद ईरान ने हॉर्मुज में तैनाती बढ़ा दी है।
क्रूज मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन तैनात कर दिए हैं। यूएन में अमेरिका ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया है कि जो जहाज ओमान के रास्ते हॉर्मुज पार करने जाते हैं, ईरान उन पर अटैक करता है। ये यूएन की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के खिलाफ है। Over the last week, Iran has taken actions that defy the substance and the spirit of the understanding established between our two countries. We have witnessed Iran deploy cruise missiles and UAVs, weapons that are restricted under these Security Council resolutions, against commercial vessels lawfully transiting Omani waters and infrastructure in Bahrain, Jordan, Kuwait, and Qatar. Iran's leaders have a historic opportunity to transform their country for their people. The decision is theirs. ईरान के काउंटर अटैक के इरादों को भांपकर अमेरिका ने हॉर्मुज और अरब सागर के आसपास 20 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इसमें 2 परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन में इंटरसेप्टर और क्रूज मिसाइलें भर दी गई हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश ने पोजीशन ले ली है। इससे अंदेशा बढ़ रहा है कि अमेरिका बहुत बड़ा हमला करने की फिराक में है। हॉर्मुज का फैसला बम बारूद से होगा या कोई राजनीतिक समाधान निकलेगा, यह 24 घंटे में तय हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मस्कट पहुंचे हैं, जहां ओमान के साथ हॉर्मुज के एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। कतर के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और ईरान दोनों को जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने को कहा है। अब समझिए झगड़ा किस बात का है। पहला रास्ता सदर्न रूट कहलाता है, जो हॉर्मुज के दक्षिणी छोर से जाता है, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के करीब से होकर गुजरता है। दूसरा रास्ता नॉर्दर्न रूट कहलाता है, जो ईरान के जल क्षेत्र के करीब से होकर जाता है। सदर्न रूट को अभी तक सेफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ बारूदी सुरंगें ना के बराबर है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO ने ज्यादातर जहाजों को इसी रास्ते से निकलने की सलाह दी है। जो भी जहाज इस रास्ते से जाते हैं, उस पर ईरान की IRGC ड्रोन अटैक करती है। ईरान का दावा है कि यह वैकल्पिक मार्ग ही इस्लामाबाद मेमोरेंडम का उल्लंघन है। ईरान दावा करता है कि MOU में तय हुआ है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का ही होगा। The Islamabad MOU responsibility for maritime navigation through the Strait of Hormuz, including its reopening and all necessary demining operations, rests exclusively with Iran. Any attempt by external actors to interfere with or establish parallel arrangement would violate the MOU, undermine its implementation, delay the restoration of normal commercial navigation, jeopardize maritime safety, and increase regional tensions. In light of the United States' persistent and ongoing violations of the international obligation, Iran recalls the responsibility of the Secretary General and Security Council under the UN Charter to maintain international peace and security. ट्रंप अगर 1000 मिसाइलें चलाते हैं तो मुस्तफा क्या करेगा? ईरान के पास मिसाइलों का कितना स्टॉक बचा है? अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास 1500 से 2100 के बीच दागने के लिए तैयार मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। अमेरिका के बंकर बस्टर बमों से तबाही मचाने के बावजूद ईरान ने मिसाइल स्टॉक का 70% हिस्सा रिकवर कर लिया है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में बने लॉन्च पैड 90% ऑपरेशनल है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास 33 में से 30 मिसाइल ठिकाने पूरी तरह से एक्टिव हैं। अब सवाल उठता है कि इस बार मिसाइल युद्ध छिड़ा तो कौन भारी पड़ेगा? ईरान के पास मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों की लंबी रेंज है। युद्ध के पहले दौर में इन मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर भीषण तबाही मचाई थी। इजरायल के कई इलाकों को खंडहर कर दिया था। ईरान के पास खुर्रमशहर 4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 2000 से 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ईरान की सज्जल मिसाइल ठोस ईंधन से चलती है। यह 2000 किलोमीटर तक घातक असर डालती है। सज्जल मिसाइल रास्ता बदलते हुए चलती है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ईरान की इमाद मिसाइल 1500 किलोमीटर तक मार करती है। ईरान की शहाब मिसाइल 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें युद्ध के पहले दौर में अपनी ताकत दिखा चुकी हैं।
ईरान की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में फतेह 2 सबसे घातक है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन के रेडार जब तक इसे ट्रैक करते हैं, ये टारगेट पर पहुंच जाती है। ईरान की खैबर शेकन क्रूज मिसाइल ठोस ईंधन से चलती है। ये अपने सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। 28 फरवरी को युद्ध का आगाज इजरायल और अमेरिका ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किया था। ये मामला अब भी उलझा हुआ है। ईरान अपने परमाणु संयंत्रों की जांच अमेरिका और IAEA से कराने को राजी है। ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम है, जो 60% तक एनरिच्ड है। इससे 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और इजरायल के डर से ईरान ने उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा इस्फहान में अंडरग्राउंड टनल में छुपा दिया गया है, जिसके एंट्री पॉइंट्स को बमबारी करके ईरान ने उड़ा दिया है। यह करीब 200 किलो तक का हो सकता है। दूसरा हिस्सा नतांज के पिकेक्स माउंटेन में छुपा कर रख दिया है, जहां ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, जिन पर बंकर बस्टर बमों का भी कोई खास असर नहीं पड़ता। तीसरा हिस्सा फोर्डो में छुपाए जाने की आशंका है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी कोई खास जानकारी नहीं है। The International Atomic Energy Agency indicated that it had not conducted any in-field verification activities under the Nuclear Non-Proliferation Treaty Safeguards Agreement. The agency also reported a significant deterioration in its situational awareness following the attacks against Iran by the United States and Israel that began on 28 February 2026. It had now lost continuity of knowledge across all of Iran's declared nuclear facilities. खाड़ी में इजरायल ही इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम है। इजरायल नहीं चाहता कि ईरान जैसा कोई देश इस मामले में उसकी बराबरी करे। नेतन्याहू इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायल को चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान का परमाणु छीनने के लिए इजरायल कभी भी नए हमले शुरू कर सकता है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। पुरानी चुनौतियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सत्ता के केंद्र बदलते रहते हैं। हम इस पर अपनी राय रखते हैं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और हम एक बात जानते हैं, हमें हमेशा अपने दुश्मनों से ज्यादा मजबूत रहना होगा। ईरान ने युद्ध खत्म कर डील मानने के लिए एक नई शर्त थोप दी है। अमेरिका पहले ईरान को $400 बिलियन दे। ईरान ये रकम अमेरिका से युद्ध की भरपाई के लिए मांग रहा है। ट्रंप ने इस मांग को खारिज कर दिया है। दरअसल $400 बिलियन का फंड 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले का है, जब पहलवी शासकों ने अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदने और सैन्य साजो सामान खरीदने के लिए यह रकम अमेरिका में जमा की थी। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान से संबंध बिगड़ने पर अमेरिका ने इस रकम को जब्त कर लिया था। ईरान अगर ट्रंप की सभी शर्तें मान लेता है तो अमेरिका $24 बिलियन डिफ्रीज करा सकता है। इसके अलावा $300 बिलियन का एक और फंड दे सकता है। वहीं ट्रंप की धमकियों का मजाक अमेरिकी उड़ा रहे, क्योंकि धमकी देने के बाद जैसे ईरान थोड़ा झुकता है, ट्रंप उसकी तारीफें करने लगते हैं। अमेरिकियों को लगता है कि ट्रंप की धमकियों को ईरान समझ गया है कि ये दबाव बनाने की टैक्टिक के सिवा कुछ नहीं है।